वजह से हादसों में कमी आएगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं ओपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उप समिति को सौंपा गया है। नेचुरल गैस पर वेट की दर 20 से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव पास हो गया है। कलाकार और लेखकों की मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान और अटल आयुष्मान 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित होंगे और गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में चलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिल गई है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। एजेंडा था वित्त विभाग का। इसमें नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% था, उसको घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। वैट कम कर दिया है। ये इससे हरित ऊर्जा को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी दाम कम हो जाएगी। देन सेकंड जो मैटर था, ये कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग का है। इसमें दराली और आसपास के क्षेत्र में जो जहाँ पर डिजास्टर हुई थी, उसमें रॉयल डिलीशियस सेब का 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस सेब और अन्य सेब का 45 रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन किया जाएगा और इसकी धनराशि घोषणा मद में स्वीकृत की जाएगी। इसकी क्रियान्वयन के लिए आज आए थे। ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि सेब का जो है हम लोग प्रोक्यूर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिजास्टर हुआ है और उसकी प्राइस भी फिक्स की गई थी। तो उसका एक औपचारिक अनुमोदन आज माननीय मंत्रिमंडल से नहीं, जितना भी आएगा 51 रुपये प्रति किलोग्राम जो है रॉयल डिलीशियस सेब के लिए और रेड डिलीशियस सेब के लिए 45 रुपये प्रति किलोग्राम। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। तकरीबन 11 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है और इसमें नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20% से घटाकर 5% कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि हरित ऊर्जा को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वैट 20% बहुत ज़्यादा था और लोग इस प्रोफेशन में जुड़ने से कतरा रहे थे। इसके अलावा जो उत्तरकाशी में आपको याद होगा कि धराली में आपदा आई थी, खेती बाड़ी काफ़ी नुकसान हो गया था और ट्रांसपोर्टेशन का, रास्तों का, सड़कों का, पगडंडियों का बहुत नुकसान हुआ था। तो सरकार ने वहाँ के किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए और अपना दायित्व समझते हुए ये तय किया है कि वहाँ के जो सेब हैं वो अलग अलग कैटेगरी और उसके मूल्य के हिसाब से सरकार खरीदेगी। इसके अलावा जो संस्कृति विभाग में जो विभिन्न वृद्ध कलाकार और लेखक हैं उत्तराखंड के रहने वाले, वो जो लिस्टेड हैं, जिनको 3000 रुपये अभी तक पेंशन मिल रही थी, अब उस पेंशन को बढ़ा करके 6000 रुपये कैबिनेट ने कर दिया है। आवास विभाग के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत सरकार ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन कर लिया गया है और जो जोखिम वाले भवन हैं वो अब एमपैनल जो आर्किटेक्ट होगा वो प्रमाणित कर सकेगा, यानी जो प्राइवेट आर्किटेक्ट होंगे वो भी उनको प्रमाणित कर सकेंगे, और ताकि कि ये खतरनाक है कि नहीं, ये जमींदोज होने लायक है कि नहीं है। इसके अलावा जो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली है उसमें भी एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए उम्र को 50 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है और स्वामी राम कैंसर अस्पताल में 4 ऐसे पदों का सृजन किया गया है जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो आज कैबिनेट ने पास किए हैं और इससे बाकी जो अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव हैं उनको फ़ायदा होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।